नंदन पर जय हो दुखंदन वाही, जमदग्नि के नंदन के बाण बड़े बंका है, राम के समेत आज परिहो न दिखाई बोई, मिथिला में हुई है समर्थ भयंका है, साय साय चमथा चलेगी 49 कम दम दमाए बाजे, जब दामिन को डंका आते समझाऊं, चुपचाप भाग जाओ लखन, नहीं तो युद्ध करो ही के निरशंका। वीरता दिखानी है तो आओ समर करो, युद्ध में भी कहूं धनुष लगाओ, बाण भी लंका है, कान बलशाली जो निराली चाल खेलिए भी, युद्ध में नभान बंद करी जब हूं शंका है, आओ ना लगाओ देर सत्य मुनिराज कहूं, अरे रणमत कौन बजावा विजय डंका है, ब्राह्मण देवता बड़ी दया रही, आप तो खड़े कहो का बहनते हो लगी शंका। दया न करो, तुम बंधन करो, हम करेंगे दया, तुम क्या दया करोगे ब्राह्मणों पर? ब्राह्मणों से दया आ रही है, ब्राह्मण क्या दया के पात्र हैं? ब्राह्मणों के दया पात्र तुम, तुम्हारा बाप। आज स्थिति बड़ी दयनीय, इसलिए स्थिति दयनीय नहीं है, दया के पात्र ब्राह्मण दया के पात्र नहीं है। ब्राह्मणों से कहते महाराज दया करो, थोड़ी कृपा करो, है उल्टा गंगा बहा रहा है बाचार, है उल्टी गंगा बहा रहा, कहता हम दया कर रहे हैं, मैं विरल पथकार आई हूं, मैं विरल पथकार आई हूं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। दयनीय दशा तो आज तुम्हारी है बेटे, तुम्हारी पति गुम हो गई है, इसलिए अनावश्यक न बोलो, उतना ही बोलो जितना जितना चरित्र है तुम्हारा, है मैं विरल पथकार आई हूं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे वश की बात नहीं, ये जीवन मेरा दास है लेकिन और मैं जीवन का दास नहीं, मेरे जीवन में लखन लाल ना जाने कितनी बाधाएं टकराई, ये दिन विवाहित गले मगर कभी निराशा न आई, कंटका किरण पथ मिले मिली, ये सरिताएं ना जाने कितने सर, उपवन मंथन मध्यान पर मिलते रहे सदा निर्धर, मैं चलाया बाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं, मैं अविरल पथकार आई हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। हमसे कहते हैं उतने रहो जितना चरित्र है, चरित्र से मैं आगे हूं क्या? जो हमारा चरित्र है मैं वही खड़ा हूं, कभी कभी अतिक्रमण आप कर देते, कहते ब्राह्मण दया के पात्र नहीं है, दुर्वासा जी से पूछ लेना क्या स्थिति उनकी, बता जाए कुछ नहीं कहेंगे। ब्राह्मण भक्त भी होता, देखिए अब इतने इतने दिया हमने, मैं सच्चे पटकार आई हूँ, मैं सच्चे पटकार आई हूँ, कर सकता दिन को रात नहीं, ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं, ये कष्ट को मिले किंतु कर्तव्यनिष्ठ मैं बना रहा, दुखियों का दुख दूर करके मैं धर्म मार्ग पर डटा रहा, परहित में मैं निज प्राणों को स्वेच्छा से अर्पित कर दूं, अपने बाणों के कौशल से उन छिन्न भिन्न ये जग कर दूं, न्यौछावर कर दूं प्राणों को, पर झुकना मुझको स्वीकार नहीं, ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। व्यास जी मेरा स्वभाव उस बालक को बताओ, कैसा है स्वभाव? श्री राम श्री राम। बोले चितई परसु की ओरा, ये सच सुनती स्वभाव न मोरा। मैंने सच तुम्हारा स्वभाव नहीं जानता है, कैसा है मेरा स्वभाव? बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानती मोही। मैं तुझे बालक समझ करके नहीं मार रहा हूँ, चल तूने मुझे केवल मुनि ही मान लिया, मैं कैसा हूँ? भाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुल दोहि। आजन्म ब्रह्मचारी सात ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता, जरा मरण व्याधि नाशार्थम ब्रह्मचर्य पालिनी। बालक ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा क्रोधी ब्राह्मण हूँ, पूरा विश्व जानता है। कैसा? क्षत्रिय कुल द्रोही, लेकिन किन क्षत्रियों का? दुष्टम क्षत्रम भुवो भारम अब्रह्मण्यम मणि नशत, जो क्षत्रिय दुष्ट थे
मैं कोई ऐसा नहीं कि क्षत्रियों का जन्मजात विरोधी हूँ, किन क्षत्रियों का विरोधी हूँ जो दुष्ट क्षत्रिय थे, भूव भारत भूमि पर भार बढ़ा रहे थे, ब्राह्मण द्रोही थे, संत द्रोही थे, ऐसे दुष्ट राजाओं को मैंने मारा है। कितनी बार मारा है? भुजे बल भूप भुजे बल भूमि भूप बिनु की विपुल बार मही देवन दी। अपने बाहुबल से 21 बार वसुंधरा को राजाओं से विहीन बनाकर उनकी भूमि ब्राह्मणों को संतों को दान की है। सात बाहु भुज छेदनहार परसु बिलो की महीप कुमार। भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वर प्राप्त करने के बाद शास्त्रावो अर्जुन ने रावण को भी जीत लिया, मतवाला हो गया। और उस समय 17 क्षोणी सेना लेकर ब्राह्मणों का अपमान करता हुआ मेरे आश्रम में भी आया। मेरे पूज्य पिता ने कामधेनु गौ माता के प्रभाव से सेना के सहित उसका राजोचित सम्मान किया, लेकिन वो लंपट बलपूर्वक मेरे आश्रम की कामधेनु को बलात्कार कर लिया, अपहरण कर लिया। जब पिता से मैंने जाना तो कुठार लेकर के आकाश मार्ग से संगमन किया। तमापतम तम भृगुवर्य मोजसा और धनुर्धरम बाण परश्वधायुधम अइले चरमांबर मर्कधाम युतम जटाभी ददृशे पुरीं विशं। हाथों में कुठार और सारंग लेकर आकाश मार्ग से माहेश्वती नगरी के सिंह द्वार पर शास्त्रावरुण का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अक्षोहिणी सप्तदशाति भीषणा तारा में को भगवान सूदयता। 17 अक्षोहिणी सेना के समेत शास्त्रावरुण की 1000 भुजाओं का छेदन करके उसका विनाश कर दिया। उस मेरे पर्श का अवलोकन करो। मातु पिता जनितु करति महीत किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। दशरथ नंदन माता पिता को शोक सागर में मत डालो। मेरे पुरुष की घोर गर्जना सुन नर प्राणियों के गर्भस्थर्भों का भी विनाश हुआ है। बिहाती लखन डोले मृदुमानी अहो मुनीस महाभट मानी। आप मुनि ही नहीं मुनि ईश हैं। मुनियों के लिए विद्वानों ने बताया अंतर वही सुमन्नाथ पूर्ते कर्म नित्यतः मौनी शाश्वत बदेव काले सामन उच्चते। जो अंतर और बाह्य से मननशील हो, अपने कर्म में रत रहता हो, मौनी शाश्वत सदैव मौन रहता हो, बदेव काले जो समय में बोलता हो सामुन वो मुनि होता है। लेकिन आप तो मुनि ईश हैं, मुनियों के स्वामी हैं, संचालन करता है, अधिष्ठाता है, साथ में महाभट भी। ये ईमानदारी है हमारी कि मैं आपको महाभट स्वीकार कर रहा हूँ। आजकल तो जो व्यक्ति होता है वो भी नहीं स्वीकार करता है, अपने को ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं परिवार वाला हूँ आदि आदि। लेकिन मैंने आपको माना महाभट, महाभट कोट की योद्धा है। क्यों? क्योंकि महाभट कोट का योद्धा वो होता है जो 10,000 या उससे अधिक वीरों का मान मर्दन कर दे। और आपने बताया कि मैंने 17 अक्षौहिणी सेना का मान मर्दन किया है। एक अक्षौहिणी का मान अन्य पुराण के अंतर्गत बताया गया 2,18,700। जब इसका विस्तृत वर्णन किया गया तो बताया गया इसमें चतुरंगिनी सेना होती है, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 पैदल, 1 रथ। इसका मान है 1 पत्ती। जब इसे 3 गुना करोगे तो 3 पत्ती, 3 पत्ती बराबर 1 गुल्म, 3 गुल्म बराबर 1 गण, 3 गण बराबर 1 सेनामुख, 3 सेनामुख बराबर 1 वाहिनी, 3 वाहिनी बराबर 1 पतंगा, 3 पतंगा बराबर 1 चमू, 3 चमू बराबर 1 अनिकनी और 10 अनिकनी बराबर 1 अक्षौहिणी। 17 अक्षौहिणी सेना का मान मर्दन किया। मैंने महाभट कोट का योद्धा माना। लेकिन आप हमें ये परसा न दिखाओ। क्यों न दिखाओ? क्योंकि यहाँ तुम्हारे बतिया को नहीं तर्जनी देखी
कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो दिखला दी जाए ये तर्जनी उंगली और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। अब मेरी दृष्टि जा रही है, कहाँ जा रही है? वहीं जा रही है जहाँ जानी चाहिए। कहाँ? जनेऊ बिलोकी। मैंने जनेऊ देखा तो क्या जाना, क्या समझा? भ्रमसुत समुझ भ्रमवंशी ब्राह्मण मैंने जाना है। और जब मैंने जान लिया है तो आपकी वाणी में तो करोड़ों वज्र के समान शक्ति है। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा तो व्यर्थ धरो धनुबाण कुठारा। जब आपकी वाणी में करोड़ों वज्र के समान शक्ति है तो व्यर्थ में ही धनुष बाणों कुठार धारण किए हुए हैं। इसलिए एक बात आप हमारी मान लें, हमने आपको मान लिया तो धनुष बाण हमारे दाहिने वाले को दे दो, दक्षिणों लक्षणों यस। और ये जो आपका ये है ये हमें दे दो। क्या दे दो? क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और वस्त्र शस्त्र धारण करना ये क्षत्रियों की शोभा है। इसलिए कि आप तुमने कहा धनुष बाण हमारे दाहिने वाले को दे दो जी, और कहा दक्षिणे लक्ष्मणों यस्य जी, है जी। तो इसके दो भाव। तुम्हारे दाहिने कौन हुआ? हमारे भाई दाहिने को- इसने कहा कि हमारे दाहिने वाले को जी, धनुष दे दो जी, और फिर कहा दक्षिणे लक्ष्मणों यस्य। जी। तो दाहिने तो लक्ष्मण है और तुम कहते हो हमारे दाहिने वाले को दे दो। ठीक है, आप अर्थ लगा रहे हो। बल क्या कोई लगे? बात, ठीक है, हैं? एक क्षण। गलत हो गया ना? एक क्षण, कोई ये बात कह दो नहीं। ये हमारे बाएं वाले को दे एक दो। क्षण। हमारे लेकिन वहां कब इसलिए- होगा? इसलिए दक्षिणे लक्ष्मणों यस्य बामे च जनकात्मजा। एक क्षण। अभी जनकात्मजा है नहीं, पुरतो मारुति। है कैसे नहीं? अरे पुरतो है मारुति कैसे नहीं? भाई पूरा पुरतो मारुति कहाँ? मार तो नहीं है लेकिन पुरतो मारुति ने सितम बंदे बामे क्या जनकात्मजा तो है। अभी कहाँ बैठी है? राम बाम जिस सीता सोई। इधर देखो है कैसे नहीं? आप ये तो देखिए। दक्षिणे तुम्हारे दक्षिण वाला कहाँ इसलिए है? इसलिए आप इसको स्वीकार करें। तो घुमाओ, अगर कितना? हम घुमा नहीं यहाँ रहे। बनेगा नहीं। आपने ही कहा तुमने कहा हमारे दाहिने वाले को धनुष दे दो। हाँ, तो तो दाहिने तुम्हारे नाम राम है। बाम जिस सीता सोई बाएं उनके कहाँ सीता पे है। लगाने जा रहे हो? तो उसमें दिक्कत क्या? तुम्हारे दाहिने राम नहीं है, उसमें दिक्कत क्या है? क्या हमारे बाएं? दक्षिणे। भगवान जिसके दाहिने होता है उसी की रक्षा तो होती है। वो जो तुमने ये श्लोक अनुकूलता कहा है। था, ये वो अनुकूलता है। बहुत बोलने वाला विद्वान नहीं हो। सुनो, दक्षिणे हम तुमने विद्वान कहा नहीं। दक्षिणे हम लक्ष्मण। विद्वान चलो नहीं हैं। बोलो। हम विद्वान नहीं जाओ हैं। छोड़ दिया। लेकिन हमें न छोड़ो। जाओ छोड़ आप दो। हमको पकड़े रहो। आप धैर्य से सुनो। हमें पकड़े रहो। पकड़े रहोगे तो कल्याण हो और छोड़ दोगे तो बिगड़ जाओगे। देखिए, अच्छा ये बताइए, राम जिसके दक्षिणे हो, दक्षिण दाहिने भाग में हो, ये अनुकूलता है कि प्रतिकूलता? लेकिन श्लोक क्या पढ़ा था? हम भाव भी तो देखिए। एक भाव में दिखाओ, में श्लोक दिखाओ। एक होता दक्षिणे बोले है, एक होता है शब्दार्थ। चलो जाओ। एक जाओ नहीं, सुनो यही लिए जाओ। चलो। एक होता है शब्दार्थ, दूसरा होता है भावार्थ, तीसरा होता है गूढ़ार्थ और चौथा यथार्थ। तीनों होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। चौथा होता ये है विषय अलग हो गया। मैं भावार्थ की बात कर रहा हूँ। शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ, यथार्थ। और दक्षिणे लक्ष्मणों का तो क्या बनेगा? भावार्थ या शब्दार्थ? आप शब्द का अर्थ निकाले, मैं भाव का अर्थ निकालूंगा। इसलिए हंसो ना, हंसने से काम नहीं चलेगा। ये आपका चलिए बोलिए। ये हंसना परशुराम जी का चरित्र नहीं है। ये हंसना मुस्कुराना हमारा चरित्र है। लकड़ कहा हंसी हमारे जाना, हंसी लकड़ बोले परशुराम जी का चरित्र है क्रोध करना। इसलिए महात्मा चलो नहीं आधे तो समझ गए तुम जितने इसलिए महात्मा जी जो विनोद अनुचित, हम व्याकरणाचार्य तो नहीं है, चलिए। लेकिन आपको हमने घुमा दक्षिणे इसलिए जो विनोद अनुचित हाँ। है, बस वहीं आइए, ज्यादा बार न करो, फिर हम करते हैं किसी आते हो। जो विनोद अनुचित कहो, जो विनोद अनुचित कहो। अब मेरा चरित्र जो है, क्योंकि चरित्र की बात करते हो तो मैंने उस सब पकड़ रहा हूँ। जो विनोद अनुचित कहूँ, जो कुछ भी देख करके मैंने अनुचित कहा हो तो हमको देखो, उधर न देखो। क्यों? तुमने क्या? अरे हमको देखोगे तो सभी कुछ है, हमारे राम जी को देखोगे तो बहुत कुछ है। इसलिए महात्मा जी अनुचित कहो तो क्षमा हो। अनावश्यक चर्चा बहुत करते हो और दक्षिणे लक्ष्मण करते हो। चलिए, सुमित्रा ने लक्ष्मण आप सब समाज श्राद्ध हम क्या करें? बातें तुम्हारे हंसी के हंसी के पात्र, तुम हंसी के पात्र हो गए। हंसी के पात्र बन गए। अब सुनिए, सुन सरोष रघुवंश में बोले गिरा गंभीर।
व्यास जी क्या गंभीर गिरा है? क्यों नहीं कौशिक है? कौशिक होना चाहिए। चलिए नहीं है अब आपके पिताजी के मामा हैं तो अब तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दूर के हैं, हमारे गुरु इनके दूर के हमारे पिता के मामा हैं और इनके कुछ नहीं है। अरे तो आपके भी तो आपका भी चलो जितना बोलोगे सब जानते हैं, गुरु से बढ़कर कोई होता नहीं। हमारे गुरु जी हैं लेकिन आपके पिताजी के मामा संबंध हमसे ज्यादा निकटता बोलिए। बैठाने रखते हैं आप पर। मैंने तुम्हारे गुरु जी हैं तो गुरु तो सर्वश्रेष्ठ होता है। हमारे गुरु जी तो हमारे चलिए हमारे लखन कहा तो कुशल तुम्हारा और क्या हो लखन? आप हैं डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर नरेंद्र देव। नहीं लगा देता हूँ। कौन नहीं जानता है? विविध सारा संसार जानता है कि आप कितने क्षमावान हैं, कितने शीलवान हैं। माता जी की पिताजी की आज्ञा से माता जी का वध किया, पिताजी की आज्ञा का पालन किया, माता जी को आशीर्वाद से वरदान से जीवित करा दिया, उर्ण हो गए। एक ऋण बचा है, वो है गुरु ऋण, जिसका सोच मुझे है। इसलिए चाहता हूं कि आप इस ऋण से भी उर्ण हो जाए। तो उपाय मैंने खोजा है। अब आनी व्यवहारिया होली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप बुला ले व्यवहारिया रूप में भगवान शंकर को नहीं बुला सकते हो तो उनके अनेकों रूपों में दो रूप प्रमुख है, एक गुरु रूप, दूसरा विश्वास रूप। तो गुरु रूप में चाहे तो ब्राह्मणों को बुला ले, अग्नि गुरु जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, और अगर विश्वास रूप में चाहे तो इन भक्तों को बुला ले, और गुरु रूप में भगवान शंकर को जान ले या विश्वास रूप में भगवान शंकर को जान ले और गुरु से उर्ण हो जाए। सहयोग मेरा रहेगा। राजकुमार यदि मैंने पित्राज्ञा से मात्र वध किया तो पुलिस मैंने वरदान मांगकर जीवित करा दिया। अब तुमने कहा बानी व्यवहारिया बोली, व्यवहार भगवान शंकर हैं, उनके पास तो मैं स्वयं जाऊंगा। आचार्यवान पुरुषो वेद समित पाणी गंतव्यम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, लेकिन मिथिला में व्यवहारी हमारे बहुत है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भगवान शिव पार्वती के परम भक्त हैं, भगवान शिव विश्वास हैं, भगवती माँ पार्वती श्रद्धा हैं। तो श्रद्धा विश्वास के मिलन से ही भगवत प्राप्ति होती है। बड़े सुंदर सुंदर व्यवहारी हैं, बहुत से तो आचार्यगण हैं, कथावाचक हमारे सुबोध जी, हमारे आलोक जी और बहुत से अच्छे विद्वान आचार्यगण, वक्ता परशुराम महासभा के पदाधिकारी, पूरा बड़ा दिव्य समाज है। तो मैं समिति का आह्वान करता हूँ, पूरी कमेटी जो है हमारे निकट आवे, सब लोग जो है इसमें शिवदत्त शुक्ला भी आवे और कमेटी के आचार्यगण हमारे राघवेंद्र जो तिवारी हैं ये भी आवे, सब लोग आ जाएंगे जितने। अब आनी व्यवहारिया दादाजी जो हैं ये नारीवरी में पूजा करने जाते हैं, लाल शुक्ला जी, हाँ शुक्ला जी भी आवे। तो हमारे शिवदत्त जी शुक्ल ने कई बार श्रीमद् भागवत कथा हमारी कराई, परशुरामी कराई। ऐसे शिवदत्त जी जो प्रवक्ता हैं शिवली में ताराचंद्र कॉलेज में यहाँ निवास है। और ये सुंदर व्यवहारी क्या नाम है? संजय सिंह जी चौहान। आज आप प्रवक्ता है आप। श्याम किशोर जी पाठक, पंकज पांडे जी, राघवेंद्र जी तिवारी, परशुराम महासभा के उत्तर प्रदेश के महामंत्री, और हमारे श्री